कमिटी हो रहा है 0 मंथली और मेरे पास मौजूद जो है वो है रेजिडेंटली बेसिक नेशनल इंडिपेंडेंस। तो खुद मुख्तारी के हवाले से मैं चैट जीपीटी से कुछ सवाल करूँगी और फिर उनके जवाब दूँगी। चैट जीपीटी मेरा आपसे पहला सवाल है कि माली खुद मुख्तारी से क्या जी हाँ, पॉइंट है? आजकल की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक यही है कि लोग जल्दी अमीर बनने की चाह रखते हैं। हर कोई चाहता है कि कम वक़्त में अमीर बन जाए और उन्हें ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कई लोग फर्ज़ी स्कीमों का शिकार भी हो जाते हैं और कभी-कभी कर्ज़ में भी डूब जाते हैं। तो क्या आपको लगता है लोग सच में हुँ। तो क्या आपको लगता है लोग सच में जल्दी अमीर बनने का मतलब समझते हैं? मैं भी नहीं। हुँ। कई बार लोग सोचते हैं कि इसका मतलब हुँ, इसका मतलब क्या आपको लगता है एकदम आउटपुट में हमारी ज़िंदगी में माली हुँ, खुद मुख्तारी क्यों दरअसल ज़रूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर जल्दी अमीर बनने वाले रास्ते सतही होते हैं। असली व्यक्ति आज़ादी का मतलब है धीरे-धीरे समझदारी से अपनी बचत, निवेश और खर्चों पर कंट्रोल करना। ये थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग सकता है, लेकिन यही सबसे टिकाऊ तरीका है। माली क्या खुद आप इस मुख्तार पर और फ़ोकस से बात करना चाहेंगी? जी, जी। मेरे कहने का हाँ। मकसद है कि हुँ, माली खुद हुँ। मुख्तारी और ज़्यादा पैसा कमाने में क्या फ़र्क हो सकता है? अच्छा सवाल है। ज़्यादा पैसा कमाना सिर्फ़ इनकम पर फ़ोकस होता है, लेकिन रियल फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में फ़ोकस होता है कि आपकी ज़रूरतें आपके मौजूदा इनकम पर नहीं, बल्कि आपके बनाए हुए एसेट्स, सेविंग्स और सस्टेनेबल प्लान पर टिकी हों। यानी ज़्यादा कमाई ज़रूरी नहीं, बल्कि समझदारी से मैनेज करना ज़रूरी है। माली खुद मुख्तारी हासिल हुँ। करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो क्या होना चाहिए? सबसे बेहतर पहला कदम होता है अपनी आमदनी और खर्चों को साफ-साफ लिखना, समझना और एक रियलिस्टिक बजट बनाना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी रहेगी। बजट बनाना हमारी माली ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है? जब आप बजट बनाते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि कौन-सा खर्च ज़रूरी है और कौन-सा सिर्फ़ एक आदत है। इससे फ़ज़ूल खर्ची कम होती है और सेविंग धीरे-धीरे बढ़ती है। इससे मेंटली भी सुकून मिलता है क्योंकि फाइनेंशियल सरप्राइज़ कम हो जाते हैं और फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही से स्थिरता आती है। हम अपनी माहाना आमदनी में से कितनी रकम बचाने की कोशिश करें? 20% बचाने की कोशिश करें। लेकिन अगर अभी मुश्किल है तो जितना भी आप रेगुलर रख सकें, वही काफ़ी अच्छा स्टार्ट है। धीरे-धीरे जब इनकम स्थिर और बढ़ेगी तो सेविंग रेट भी बढ़ाया जा सकता है। कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज़्यादा मैटर करती है। इमरजेंसी जो फंड है क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड टारगेट रखें कि कम से कम 3 महीने के खर्च जितने पैसे अलग रख सकें। ये फंड आपको आकस्मिक हालात में कर्ज़ लेने से बचाता है और मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि ज़िंदगी में अचानक खर्चे हमेशा आते हैं। कर्ज और माली हुँ। खुद मुख्तारी एक दूसरे को कैसे मुतासिर करते हैं? कर्ज़ आम तौर पर आज़ादी को सीमित करता है, क्योंकि आपकी इनकम का एक हिस्सा कमिटमेंट्स में बन जाता है। वहीं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आज़ादी बढ़ाती हैं।
क्योंकि वो फ्यूचर में सपोर्ट करती है, बिना आपकी मौजूद इनकम पर दबाव डाले। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है, कर्ज़ कम और स्मार्ट एसेट ज़्यादा। सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट हुँ, माली हुँ। खुद मुख्तारी में किस तरह यहाँ मददगार साबित होती है? एक तो इनकम जनरेट करने वाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स या रेंटल प्रॉपर्टीज। दूसरी लिक्विड सेविंग्स होती हैं, जो इमरजेंसी में काम आती हैं। इससे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और डिसीजंस ज़्यादा रैशनल होते हैं, पैनिक में नहीं। यानी सरमाया आपको सांस लेने की जगह और ऑप्शंस देता है। क्या आप इस पर एक छोटा प्रैक्टिकल स्टेप चाहेंगे? जी जी। अपने महीने की कमाई में सबसे पहले खुद को पे करें, भले ही छोटी अमाउंट हो, जैसे 5 या 10%। इसे ऑटो ट्रांसफर सेट कर दें ताकि डिसिप्लिन बना रहे। हमेशा हाँ। क्या कम आमदनी वाला शख्स भी माली खुद मुख्तारी हासिल कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। कम इनकम में भी माली आज़ादी मुमकिन है अगर आप फोकस करें, गैर ज़रूरी खर्चे काटें, स्किल्स पर निवेश करें, छोटी-छोटी बचत को रेगुलर रखें और फ्री या कम कॉस्ट लर्निंग के मौके पकड़ें। टाइम, डिसिप्लिन और लगातार छोटे स्टेप्स बड़ी फाइनेंशियल स्थिरता में बदल जाते हैं। खवातीन के लिए हुँ। माली खुद मुख्तारी क्यों अहम है? जी हाँ, सबसे पहले क्लैरिटी, एक सिंपल बजट और खर्चों की नज़रदारी। फिर इमरजेंसी फंड, ताकि कर्ज पर निर्भर ना होना पड़े। और तीसरा स्किल बिल्डिंग, ताकि कमाई की कैपेसिटी स्टेबल और बढ़ने लायक रहे। इन तीनों पर टिके रहने से लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रियलिस्टिक बनती है। बच्चों को कम हुँ, और उम्री में माली मामलात की तालीम कैसे दी जा सकती है? मैं चेक करती हूँ। बिल्कुल, अच्छी फाइनेंशियल आदतें धीरे-धीरे बनती हैं। सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों पर नज़र रखें। बजट बनाकर उसी के हिसाब से खर्च करने की कोशिश करें। गैर ज़रूरी खर्चों से बचें और हर महीने कुछ हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। साथ ही सोच समझकर खरीदारी, ज़रूरत पड़ने पर ही कर्ज और लगातार सीखना भी शामिल करें, खासकर फाइनेंशियल लिटरेसी और निवेश के बारे में। ये आदतें मिलकर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती हैं। चिल्ड्रन को कम उम्री में माली मामलात की तालीम कैसे दी जा सकती है? मैं ज़रा देखती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। कम आय में भी बेहतर आदतें अपनाई जा सकती हैं। अपने बजट के हिसाब से चलें, गैर ज़रूरी खर्चे घटाएँ, भले ही बचत छोटी हो, रेगुलर रखें। अगर संभव हो तो नई स्किल सीखकर एक्स्ट्रा इनकम के मौके तलाशें। सबसे ज़रूरी है सब्र और लगन। छोटी-छोटी अच्छी आदतें टाइम के साथ फाइनेंशियल मजबूती लाती हैं और आपको इंडिपेंडेंस के करीब ले जाती हैं। आखिर में आप मुझे ये जवाब दें कि हम अपने बच्चों को उनकी छोटी उम्र में कैसे माली मामलात की तालीम दे सकते हैं जिससे हुँ, वो हुँ। मतलब आगे इन फ्यूचर जाकर अपने मतलब गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल कर सकें। ज़रा रुकिए, मैं सोचती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। आप बच्चों को जेब खर्च, उसका छोटा-सा बजट और थोड़ी बचत की आदत सिखा सकते हैं। खिलौने लेने से पहले इंतज़ार करना, ज़रूरत और इच्छा का फ़र्क समझाना और उम्र के मुताबिक बजट प्लानिंग सिखाएँ। खुद भी अच्छी फाइनेंशियल आदतों की मिसाल बनें, जिससे वो बचपन से ही बचत और ज़िम्मेदारी सीख जाएँ और आगे चलकर गैर ज़रूरी खर्चों से बचने वाले समझदार इंसान बनें। आखिर में अगर हुँ, कोई और शख्स हाँ, इसमें जी जी। जी हाँ, और इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे अहम है। बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। अगर कोई शख्स पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो तो वो क्या करे? मैं कहूँगी कि सबसे पहले बजट को सख्ती से सिंपल रखें, गैर ज़रूरी खर्चे काटें, हाई इंटरेस्ट कर्ज को धीरे-धीरे कम करने की प्लानिंग बनाएँ। इसके बाद नई स्किल्स सीखने की कोशिश करें ताकि इनकम बढ़ाने का रास्ता खुले और मेंटली सब्र और छोटी-छोटी लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। छोटे स्टेप्स भी टाइम के साथ बड़ी स्थिरता में बदल सकते हैं।
आखिर में अगर कोई शख्स आज से अपनी माली खुद मुख्तारी की तरफ सफ़र करना शुरू करना चाहे तो इससे क्या पैगाम देंगी आप? मैं देखती हूँ, बिल्कुल, अगर कोई आज से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा शुरू करना चाहे, तो मेरा संदेश यही है, आज ही शुरू करें, भले ही छोटा कदम हो। अपनी आमदनी, खर्चों पर नज़र रखें, सिंपल बजट बनाएँ, रेगुलर बचत की आदत डालें, गैर ज़रूरी खर्चों से बचें, अगर मुमकिन हो तो नई स्किल्स सीखकर कमाई बढ़ाने की कोशिश करें और फ्यूचर के लिए क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्र और डिसिप्लिन बनाए रखें। फाइनेंशियल आज़ादी रातों-रात नहीं मिलती, लेकिन लगातार छोटे कदम आपको वक़्त के साथ मज़बूत बनाते हैं। थैंक यू सो मच यार डिप्टी आपसे गुफ्तगू करके बहुत-बहुत शुक्रिया। जब भी शुक्रिया। ध्यान रखना अपना। बहुत अल्लाह